हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोएम पोरफेरियाज लवर, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की है। इस पोएम में एक छोटी सी स्टोरी बयान की जाती है। पोरफेरिया एक लड़की का नाम है जो अपने लवर से मिलने आती है, और उसका लवर यानी पोरफेरियाज लवर ही इस पोएम का स्पीकर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है ये, जो अपनी एंडिंग की वजह से बहुत फेमस रही। व्यूअर्स, पहली बार इसको जनवरी 1836 में एज अ पोरफेरिया पब्लिश करवाया गया। फिर 1842 में ब्राउनिंग ने इसको ड्रामेटिक लिरिक्स में पब्लिश किया दोबारा से, और अब की बार इसका टाइटल था मैड हाउस सेल्स। 1863 से पहले इसे कोई भी ख़ास टाइटल नहीं दिया जा रहा था। व्यूअर्स, ये ब्राउनिंग की शॉर्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग है, यानी ऐसी पोएम जिसमें वन वे कन्वर्सेशन होती है, पोइट खुद से ही बातें करता है। व्यूअर्स, ये थे इस पोएम के मुतालिक चंद फैक्ट्स। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोरफेरियाज लवर। द रेन सेट अर्ली इनटू नाइट। आज की रात बारिश बहुत जल्दी शुरू हो गई थी। द सलन विंड वॉज सून अवेक। सलन विंड उदास हवा, सून अवेक बहुत जल्दी जाग उठी थी। विंड को यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया, यानी उदास हवा बहुत तेज़ी से चल रही थी और बहुत जल्दी ये भी चलने लगी थी। इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट। और इसने एल्म के दरख्तों की चोटियाँ यानी दरख्तों के ऊपर वाले हिस्से को बहुत मज़े से तोड़ दिया। एंड डिड इट्स वर्स्ट टू वैक्स द लेक। और इसने झील को भी पूरी तरह से परेशान किया। व्यूअर्स, ये पहली 4 लाइन्स पोएम की सेटिंग और टोन को बताती हैं कि किस तरह से स्टॉर्मी वेदर था। आई लिसन विद हार्ट फिट टू ब्रेक। और मैं इस तूफान को सुन रहा था और मेरा दिल टूटने के लिए तैयार था, क्योंकि स्पीकर को लगा कि अब उसकी लवर उसको मिलने के लिए नहीं आएगी। व्हेन ग्लाइडेड इन पोरफेरिया। और तभी पोरफेरिया वहाँ आहिस्ता से आ गई। स्ट्रेट शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म। और साथ ही उसने दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो तूफान और ठंड अंदर ना आ सके। एंड नील्ड एंड मेड द चेयरलेस ग्रेट। और वो घुटने टेक करके यानी झुक कर बैठ गई और आग जलाई। ब्लेज अप, आग बढ़क उठी। एंड ऑल द कोटेज वार्म। और उस आग की तपश से पूरा कोटेज यानी पूरी झोंपड़ी गर्म हो गई। विच डन। और जब ये हो गया यानी उसने आग जला ली और झोंपड़ी उससे गर्म हो गई। शी रोज, तब वो खड़ी हुई। एंड फ्रॉम हर फॉर्म, और अपने ऊपर से। विद ड्रू द ड्रिपिंग क्लॉक एंड शॉल। उसने अपने ऊपर से शॉल और चादर उतार दी जिससे पानी टपक रहा था। एंड लेट हर सॉइल्ड ग्लव्स बाय अनटाइड। और फिर पोरफेरिया ने अपने ग्लव्स उतारे जो कि बारिश में भीग चुके थे और गंदे हो गए थे। अनटाइड, उनको खोला। हर हैट एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल। उसने टोपी उतारी और अपने गीले बालों को गिरने दिया, यानी उन्हें भी खोला ताकि वो सूख जाएं। व्यूअर्स, इससे हम तूफान की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर स्टॉर्मी वेदर था। एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माई साइड। और आखिर वो मेरे पास एक तरफ बैठ गई। एंड कॉल्ड मी। और उसने मुझे पुकारा। व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड। लेकिन मैंने उसका कोई जवाब ना दिया। शी पुट माई आर्म अबाउट हर वेस्ट। और उसने मेरा बाजू अपनी कमर पे रखा। एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर। और फिर अपने स्मूथ सफ़ेद कंधे से कपड़ा हटाया। एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड। और अपने सारे पीले बालों को वहाँ से परे किया। एंड स्टूपिंग मेक माई चिक लाई देयर। और फिर मेरे गालों को वहाँ पे रख दिया, यानी पोरफेरिया ने स्पीकर का सर अपने शोल्डर पे रख दिया। एंड मर्मरिंग हाउ शी लव्ड मी। और फिर उसने बड़बड़ाते हुए मुझे बताया कि कैसे वो मुझसे प्यार करती है। शी टू वीक फॉर ऑल हर हार्ट्स इंडेवर। स्पीकर यहाँ कहता है कि वो बहुत कमज़ोर है अपने दिल की तमाम कोशिशों के लिए, यानी वो अपनी बात नहीं कह पा रही। टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री। क्योंकि वो अपने दिल के पैशन को आज़ाद नहीं कर पा रही। वो स्पीकर के साथ रहना चाहती है लेकिन नहीं रह पा रही। क्यों नहीं रह सकती? फ्रॉम प्राइड। वो अपने गुरूर की वजह से रुक जाती है। एंड वेनर टाइज डिसेवर। और सोसाइटी के मुख्तलिफ रिश्तों ने उसको बांध रखा है। व्यूअर्स, ये लाइन ये भी शो करती है कि सोसाइटी उनके यूनियन को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उसका पैशन भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो उन सोशल बाउंड्रीज को ब्रेक डाउन कर सके। एंड गिव हरसेल्फ टू मी फॉर एवर। और ये चीज़ें उसे खुद को हमेशा के लिए मेरे हवाले करने से रोक रही हैं। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल। लेकिन कभी कभी पैशन गालिब आ जाता है कि चाहे पोरफेरिया ये दिखाना नहीं चाहती कि उसे स्पीकर से लव है, लेकिन फिर भी स्पीकर को ये जाहिर हो जाता है। नॉर गुड टू नाइट्स गे फीस्ट रेस्टोरेंट। यानी आज रात को एक बहुत ही अच्छी फीस्ट यानी पार्टी हुई थी जिसमें पोरफेरिया गई थी, और वो फीस्ट भी इसको यहाँ आने के लिए नहीं रोक सकी। व्यूअर्स, ये लाइन शो करती है कि पोरफेरिया बहुत ही रिच है और स्पीकर एक पुअर है। शायद इसीलिए सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती। सडन थॉट ऑफ वन सो पेल। क्योंकि उसको अचानक एक फीके पीले चेहरे का ख्याल आता है। फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन। और फिर सिर्फ अपने लव के बारे में सोचती है, बाकी सब उसे बेसूद लगता है। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन। इसीलिए वो इतनी आंधी और तूफान में भी स्पीकर को मिलने चली आई।
बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आइज, और इस बात के यकीन के लिए मैंने उसकी आंखों में देखा। हैप्पी एंड प्राउड, जो कि बहुत हैप्पी और प्राउड थी क्योंकि वो मुझसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। एट लास्ट आई नो, और आखिरकार मुझे पता चला। पोरफेरिया वर्शिप मी, पोरफेरिया मेरी वर्शिप यानी इबादत करती है और मुझसे बहुत प्यार करती है। सरप्राइज एंड मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रू, और इस बात ने मुझे सरप्राइज किया, मेरे दिल को खुशी से भर दिया और ये बढ़ती ही गई, यानी खुशी में इजाफा होता गया। वाइल आई डिबेटेड व्हाट टू डू, लेकिन अब मैं अंदर ही अंदर ये बहस कर रहा हूँ, यानी ये सोच रहा हूँ कि आगे क्या करना है। स्पीकर कहते हैं कि पोरफेरिया सोसाइटी की वजह से और अपने प्राइड की वजह से मुझे छोड़कर चली जाती है, लेकिन अब मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो ना जाए। एंड दैट मोमेंट शी वॉज माइन फेयर, और उस लम्हे वो सिर्फ मेरी थी, सिर्फ मेरी। परफेक्टली प्योर एंड गुड, बिल्कुल प्योर और अच्छी थी। आई फाउंड, अब मुझे एक चीज़ पता चली। अ थिंग टू डू, कि मुझे क्या करना है। एंड ऑल हर एयर, और मैंने उसके सारे बालों को इन वन लॉन्ग येलो स्ट्रिंग आई वाउंड, और मैंने उसके सारे बालों की एक पीली लंबी रस्सी बना दी। 3 times हर लिटिल थ्रॉट अराउंड, और फिर मैंने उसके छोटे से गले के चारों तरफ 3 बार उसके बालों की रस्सी को घुमाया। एंड स्ट्रेंगल्ड हर, और उसका गला दबा दिया, यानी स्पीकर ने पोरफेरिया को उसके बालों की रस्सी बनाकर उसका गला घोंट कर उसे मार दिया। नो पेन फेल्ट शी, उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन, और मुझे यकीन है उसे कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। एज अ शट बट दैट होल्ड्स अ बी, बल्कि ऐसा लगा होगा जैसे एक बंद कली यानी फूल के पेटल्स शहद की मक्खी को अपने अंदर बंद कर लेते हैं। आई वेयरली ओपन हर लिड्स, और मैंने आहिस्ता से उसकी आंखों की पलकों को उठाया। अगेन लाफ्ड द ब्लू आइज विदाउट अ स्टेन, एक बार फिर से उसकी नीली आंखें बगैर किसी दाग के खुश नजर आ रही थी। एंड आई अनटाइटन्ड नेक्स्ट द ट्रेस, और फिर मैंने उसके बालों की रस्सी जो उसके गर्दन के गिर्द लपेटी हुई थी उसको ढीला किया। आउट हर नेक हर चीक्स वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बिनेथ माई बर्निंग किस, और फिर मैंने उसको किस की और उसके गाल ब्लश करने लगे। आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर, और मैंने पहले की तरह उसका सर ऊपर कर दिया। ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर, लेकिन अब की बार फ़र्क इतना था कि उसका सर मेरे कंधे पर था, जबकि पहले स्पीकर का सर पोरफेरिया के कंधे पे था। हर हेड विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल, और अभी भी उसका सर मेरे कंधे पे झुका हुआ था। स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड, और उसके चेहरे पर छोटी सी रोजी स्माइल थी। सो ग्लैड इट वॉज एटमोस्ट विल, और ये इसलिए खुश थी क्योंकि उसकी ख्वाहिश उसकी मर्ज़ी पूरी हो गई थी, और वो ख्वाहिश ये थी कि वो स्पीकर के साथ रहना चाहती थी, लेकिन बहुत सी वजह हैं जिनके बाइस वो नहीं रह पा रही थी, तो स्पीकर ने उसकी ये विश पूरी कर दी। दैट ऑल इट्स कॉन्ड एट वंस इज़ फ्लड, और उसकी जितनी भी परेशानियां हैं वो सब जा चुकी हैं, अब उसे कोई भी परेशानी तंग नहीं करेगी। एंड आई इट्स लव एम गेन्ड इंस्टेड, और बदले में उसने मुझे यानी अपने लव को हासिल कर लिया। पोरफेरियाज लव, शी गेस नॉट हाउ, पोरफेरिया का लव, और उसने कभी भी ये अंदाज़ा नहीं लगाया होगा कि कैसे। हर डार्लिंग वन विश वुड बी हेard, उसकी ये प्यारी सी विश सुनी जाएगी। एंड दस वी सेट टुगेदर नाउ, और इस तरह अब हम इकट्ठे बैठे हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नो स्टिड, और यूं ही पूरी रात हम बिल्कुल भी हिले नहीं हैं, यानी कोई मूवमेंट नहीं हुई है। एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड, और खुदा ने भी अभी तक एक लफ्ज़ नहीं कहा। शायद खुदा को पता था कि पोरफेरिया की यही विश थी और मैंने ये विश पूरी कर दी। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।